हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है और कंप्यूटर साइंस के इस थ्योरी सेशन में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो क्लास फुल्ली डेडिकेटेड है बीपीएससी 7वां चरण शिक्षक बहाली से। जी हाँ, ये फुल्ली डेडिकेटेड क्लास हमारा होता है। तो यही हम बात करते हैं अगर रिकैप की, यानी कि अगर थ्योरी पार्ट में हम रिकैप की बात करें तो हमने दो अलग अलग वीडियोस के माध्यम से इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग को कंप्लीट कर लिया था। दो वीडियोस के माध्यम से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, अगर आपने उस थ्योरी वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर उस वीडियो को प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट प्रॉपर क्रिएट किया हुआ है और साथ ही साथ इसका एमसीक्यू सेशन भी कल हुआ था। तो थ्योरी देखने के बाद आप एमसीक्यू को भी देख लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। जो भी आप पढ़े हैं उसका क्वेश्चन कर लीजिए, सब कुछ सही से क्लियर आपका हो जाएगा। तो आज हम करेंगे उसके आगे चर्चा, यानी कि जो चैप्टर उसके आगे का है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के आगे का है, जो कि है पाइथन। तो जो पाइथन आपका चैप्टर है वो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि वैसे मुझे मन था नेटवर्किंग पहले पढ़ाने का, लेकिन आप लोग चाहते थे कि पहले हम पाइथन पढ़ा दें, इसलिए हम पहले आपको पाइथन पढ़ा रहे हैं। तो आज हम उसी पे डिस्कस करेंगे। और आगे हम बढ़ें इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। और हम बात यही करते हैं अगर पाइथन की, तो ऑन अ होल देखा जाए तो हम पूरा आपको यहाँ पे कोर्स नहीं कराएंगे, ठीक है ना। पूरा कोर्स हम नहीं कराएंगे क्योंकि वो पूरा कोर्स 1.5 महीना का पाइथन का होता है, कम से कम अगर देखा जाए तो 1.5 महीना लग जाता है। तो अगर हम 1.5 महीना सिर्फ हम पाइथन ही पढ़ाएंगे तो फिर बाकी सब्जेक्ट कब पढ़ाएंगे? फिर बाकी जो सब्जेक्ट है आपका, नेटवर्किंग हो गया, डाटा बेस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मतलब बाकी जो टॉपिक्स है फिर वो हो नहीं पाएगा। तो इसलिए हम उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपको जरूरत है। और हाँ, डेप्थ रहेगा, इन डेप्थ होगा, लेकिन बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाएंगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए जितना जरूरत है उससे हम थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाएंगे, लेकिन पूरा हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि पूरा पढ़ाएंगे तो आपको पता ही है कि बहुत टाइम लग जाएगा और टाइम हमें बचाना है। फिर हमें मिक्स्ड एमसीक्यू भी लास्ट में करना है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, क्लास आपका कंप्लीट हो जाता है, यानी कि जिस सेशन को लास्ट तक देखने के बाद मुझे आप कमेंट सेक्शन में एकदम जरूर बताइए कि आपको आज का ये क्लास कैसा लगा है, ताकि मुझे भी पता चले कि कैसा आपको फील आता है ये क्लास करके। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या चैप्टर का नाम क्या है एनसीईआरटी में, गेटिंग स्टार्टेड विथ पाइथन, यानी सिंपली आपको क्या है, पाइथन पढ़ना है। ठीक है, और इसमें ये सब आपके क्या है, टॉपिक्स है जो जो पाइथन में हम आपको कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। जिसमें सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पाइथन का क्या है, इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अगला है पाइथन कीवर्ड, पाइथन के जो कीवर्ड्स हैं वो है। इसके बाद है आइडेंटिफायर्स, पाइथन के आइडेंटिफायर्स हैं। फिर एक कमेंट्स, यानी जो पाइथन में कमेंट किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो है। फिर है अगला डेटा टाइप, जो पाइथन का डेटा टाइप है वो पढ़ेंगे। फिर है आपका ऑपरेटर्स, फिर है एक्सप्रेशंस, अगला स्टेटमेंट, इनपुट आउटपुट, टाइप कन्वर्जन और डीबगिंग। तो इतने टॉपिक्स जो है वो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो तो हम पढ़ाएंगे ही, बट उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हैं पढ़ने, क्योंकि हम आपको पहले टॉपिक्स इसलिए बताते हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि हमको इस चैप्टर में क्या क्या सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या क्या सब टॉपिक्स पढ़ने हैं वो सब आपको पता होना चाहिए, तभी तो क्लियरिटी मिलेगी, है कि नहीं। तो ये बात हो गया आपके टॉपिक्स के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक। जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का वो है इंट्रोडक्शन टू पाइथन, यानी कि पाइथन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है वो जान लेते हैं, क्योंकि स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हर कुछ का जरूरी होता है, पता ही है आपको। तो आइए, तो पाइथन सबसे पहले होता क्या है, तो पाइथन इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू बिल्ड वेबसाइट, सॉफ्टवेयर एंड इज डायनेमिकली टाइप्ड। देखिए, शॉर्ट एंड सिंपल डेफिनेशन है जो कि कहता है क्या, कि पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन क्या है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, जिसको यूज करके हम वेबसाइट को बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर्स को बना सकते हैं, ये सब चीजों को बना सकते हैं। एंड इज डायनेमिकली टाइप्ड, ये टर्म आपको हो सकता है कंफ्यूजिंग लगे, डायनेमिकली टाइप्ड, इसके कहने का क्या मतलब है,
कि डायनेमिकली टाइप्ड होता है इसमें डेटा टाइप डिफाइंड होता है, यहाँ पे हिंदी में ही लिख देते हैं डेटा टाइप डिफाइंड होता है। यानी बोले तो हमें अलग से डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें हमें डेटा टाइप अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। सिंपली बोले इसमें तो जब भी आप कोई इसमें वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, जब भी आप कोई वेरिएबल बनाएंगे तो वो खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेगा, अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप कि डायनामिकली टाइप्ड पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो। अब हम बात करते हैं इसके डेवलपर के बारे में, क्योंकि इंट्रोडक्शन चल रहा है तो डेवलपर का आपको भी जानना जरूरी है। तो इसके डेवलपर का नाम क्या है? गुइडो वैन रोसम। तो असर नाम अजीब है, गुइडो वैन रोसम। और इन्होंने कब लाया था इसको पब्लिक के सामने? 1991 में। ये जो डेवलप किया गया बोले या फिर पब्लिक के सामने लाया गया कब? 1991 में। और ये कहाँ के थे? तो ये थे नीदरलैंड के, नीदरलैंड के ये थे। कौन? गुइडो वैन रोसम, ठीक है। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट, पाइथन यूजेस इंटरप्रेटर टू कन्वर्ट इट्स इंस्ट्रक्शन टू मशीन लैंग्वेज। पाइथन जो है सो अपने इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटरप्रेटर का यूज करता है, ठीक है। अब आपको दो चीज कंफ्यूज कर सकता है, एक कर सकता है कंफ्यूज क्या? कंपाइलर, और दूसरा क्या? इंटरप्रेटर। ये दो आपके लिए कंफ्यूजिंग टर्म हो सकता है। ये टर्म अगर आप समझ जाएंगे तो ये आपके लिए कुछ नहीं है, ये स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखिए कंपाइलर के केस में क्या होता है कि जो कंपाइलर होता है वो पूरे प्रोग्राम को एक बार में स्कैन करता है और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है कि इंटायर प्रोग्राम को एक बार में स्कैन करता है और उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या करता है कि वो लाइन बाय लाइन सोर्स कोड को स्कैन करता है, यानी बोले दूसरे भाषा में तो लाइन बाय लाइन सोर्स कोड को वो रीड करता है और तब वो कन्वर्ट करता है उसको किसमें? मशीन लैंग्वेज में। पॉइंट क्लियर हो गया। कंपाइलर क्या करता है? पूरे इंटायर प्रोग्राम को एक बार में ही कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, और ये लाइन बाय लाइन। अब इंटरप्रेटर से आपको फायदा क्या होगा? इंटरप्रेटर से फायदा यह है कि लाइन बाय लाइन अगर किसी चीज को वो रीड स्कैन कर रहा है तो उसमें एरर का चांसेस कम है, क्योंकि जैसे ही वो कुछ उसको एरर मिलेगा वहीं पे वो स्टॉप हो जाता है। जैसे ही उसको एरर मिलता है इंटरप्रेटर के केस में, वो वहीं पे आपको एरर थ्रो कर देगा, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। लेकिन कंपाइलर में क्या है कि वो एक ही बार में पूरा को करता है, फिर उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन इसमें क्या है कि डिबगिंग आसान होता है। इंटरप्रेटर के केस में क्या है कि डिबगिंग आसान होता है। क्यों? क्योंकि लाइन बाय लाइन होता है। डिबगिंग आसान इसलिए है क्योंकि लाइन बाय लाइन सोर्स कोड को रीड किया जाता है, ठीक है। अब यहां पे कहा गया कि पाइथन यूजेस इंटरप्रेटर टू कन्वर्ट इंस्ट्रक्शन टू मशीन लैंग्वेज। आई होप कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि पाइथन क्या है? लाइन बाय लाइन रीड कराता है। क्यों? क्योंकि ये इंटरप्रेटर को यूज करता है इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। समझ में आ गया? पॉइंट क्लियर है। अब इसके बारे में बात करते हैं सिंटैक्स के बारे में। सिंटैक्स तो आपको पता है कि क्या है? सेट ऑफ रूल्स और ग्रामर, जो सिंटैक्स होता है। तो यही अगर बात करें कि इसका सिंटैक्स किस तरह का दिखता है, तो अगर आप बाकी लैंग्वेज, अगर आपको आइडिया होगा बाकी लैंग्वेज का, जैसे सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, तो ये सब में आपको सिंपल भी कुछ प्रिंट कराना है तो लंबा चौड़ा कोड वगैरह लिखना पड़ता है। हम आपको आगे बढ़ने से पहले, इसके भी आगे बढ़ने से पहले बताते हैं कि पाइथन इजीएस्ट लैंग्वेज है। लैंग्वेज मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इजीएस्ट लैंग्वेज है, इससे आसान कोई लैंग्वेज नहीं है। अगर ये पहले अगर आप पढ़ लेते हैं और C++, जावा अगर आप पढ़ते हैं तो वो लैंग्वेज आपको बहुत टफ लगेगा, ठीक है। वो लैंग्वेज आपको बहुत टफ लगेगा। ये बहुत आसान लैंग्वेज है और हम इसको और आसान तरीके से भी हम आपको पढ़ाएंगे, तो आप एकदम इत्मीनान से पढ़ते रहिए। तो सिंटैक्स इसका क्या है? प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब देखिए इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन की बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं ना, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या फिर कोट बोले जिसको, तो आप यहाँ पे सिंगल भी डाल सकते हैं या फिर डबल भी डाल सकते हैं। सिंगल या डबल कुछ भी डाल सकते हैं, काम करेगा। और यहाँ पे ये जो आपको सेमी कॉलन दिख रहा है, कंपल्सरी नहीं है। अगर आपको मन है तो दीजिए, नहीं मन है तो नहीं दीजिए। ये क्या है? आपका ऑप्शनल है। मन है तो ये दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए, ठीक है। पॉइंट क्लियर है।
तो आई होप कि आपको इतना चीज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसको एक बार नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे आते हैं। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ पाइथन के बारे में कि क्या क्या पाइथन के फीचर्स हैं, क्या क्या उसके गुण हैं, इसके बारे में। तो सबसे पहला जो फीचर है वो है सिंपल एंड इजी टू लर्न। जो पाइथन है वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। पाइथन जो है सिर्फ बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये बहुत ही आसानी से सीखा जा सकता है। ठीक है। अगला है फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज। ये जो है सो फ्री है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज है, कहने का मतलब कि इसमें आप खुद से कुछ चेंजेस मॉडिफाई कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ता है तो। ठीक है, क्या है, ओपन सोर्स है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, कहने का मतलब है कि ये कोई खास ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही नहीं चलेगा, ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल सकता है, यानी कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही आप चला सकते हैं, वो चाहे विंडोज हो तो, लिनक्स हो तो, मैक हो तो, किसी में भी ये चलाया जा सकता है बड़े ही आसानी से। अगला है कि इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। थोड़ा देर पहले मैंने चर्चा किया था कि ये जो होता है सो इंटरप्रेटर का यूज करता है, यानी पाइथन जो है सो इंटरप्रेटर का यूज करता है कन्वर्ट करने के लिए मशीन लैंग्वेज में। तो ये क्या है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ठीक है। अगला है रिच लाइब्रेरी ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन। इसके पास प्री डिफाइंड फंक्शंस का बहुत ही अच्छा खासा अच्छा क्वांटिटी का लाइब्रेरी है। कहने का मतलब है लाइब्रेरी मतलब रिच लाइब्रेरी मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मॉड्यूल्स, इसके पास बहुत सारा क्या है, मॉड्यूल्स है, बहुत सारे फंक्शंस हैं इसके पास जो कि क्या है, प्री डिफाइंड है। ठीक है। तो रिच लाइब्रेरी ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस। क्लियर है पॉइंट। अब बात करेंगे इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ पाइथन का, यानी कि जो पाइथन के क्या क्या एप्लीकेशन है, यानी कि आसान भाषा में बोले तो इसपे क्या क्या यूजेज है, कहां कहां ये यूज किया जाता है। तो ये यूज किया जाता है वेब डेवलपमेंट में, यानी कि जो वेब का डेवलपमेंट होता है उसमें यूज किया जाता है। फिर यूज किया जाता है ये गेम के डेवलपमेंट में, जो गेम डेवलप होता है उसमें भी इसको यूज किया जाता है। अगला यूज है इसका आईओटी प्रोग्रामिंग में, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। आई होप ये सबका बेसिक आपको पता होगा, जब हम लोगों ने इमर्जिंग ट्रेंड्स पढ़ा था उसमें चाहे आईओटी हो तो, मशीन लर्निंग हो तो, एआई हो तो, ये सब हमने पढ़ा है। ठीक है। तो आईओटी प्रोग्रामिंग में इसका यूज किया जाता है, फिर से इसका मशीन लर्निंग में भी इसका यूज किया जाता है, और एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इसका यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। तो ये हो गया आपका एप्लीकेशंस एंड फीचर्स। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर पूरा अच्छे से हो गया होगा। तो इसके बाद हम मूव करेंगे एग्जीक्यूशन मोड में। एग्जीक्यूशन मोड मतलब क्या, कि वो कैसे किस किस मोड के थ्रू वो एग्जीक्यूट किया जाता है, किसको, पाइथन के प्रोग्राम्स को। तो सबसे पहला जो मोड है वो है इंटरैक्टिव मोड। ठीक है। टू वेज टू यूज पाइथन इंटरप्रेटर। और जो इंटरप्रेटर होता है ना पाइथन का, इसको क्या बोलते हैं, इसी को पाइथन सेल बोला जाता है। पाइथन सेल, SHELL, पाइथन सेल बोला जाता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, छोटा छोटा टर्म्स कभी कभी आप पूछा जा सकता है कहीं कहीं, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो इंटरेक्टिव मोड में और स्क्रिप्ट मोड, देखिए नाम से दोनों आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर साइंस क्या है, टर्म का पूरा खेल है। अगर आपको टर्म क्लियर है तो फिर कहीं दिक्कत नहीं होगा। इंटरेक्टिव मतलब क्या, कहीं ना कहीं इंटरेक्शन की बात हो रही है, किसी से इंटरेक्शन की बात हो रही है। तो यहाँ पे किसी मतलब क्या है, प्रोग्राम से, यानी कि प्रोग्राम से इंटरेक्शन की बात हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा आपका इंटरेक्टिव मोड। फिर क्या है, स्क्रिप्ट मोड। आप देखते हैं कि कोई भी वीडियो है, कोई भी फिल्म है, उसका स्क्रिप्ट लिखाता है, यानी कि उसका पूरा कहानी लिखाता है। तो स्क्रिप्ट मतलब क्या, स्क्रिप्ट मोड मतलब क्या हो जाएगा कि पूरा कहानी लिखा जाएगा, यानी कि पूरा स्टेटमेंट जो कहानी है वो लिखाएगा, उसके थ्रू क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूशन होगा, यानी कि वो एक कहानी वाला मोड है। ठीक है। तो दो तरीके से ये एग्जीक्यूट होता है। अब बात करते हैं पहला इंटरेक्टिव मोड का। तो हम ऑलरेडी बता ही चुके हैं क्या है कि इंटरेक्शन विथ प्रोग्राम, प्रोग्राम के साथ क्या है, इंटरेक्शन होता है। ठीक है। इसमें सबसे मेन चीज क्या है कि ये जो आपको सिंबल दिख रहा है ना, 3 ग्रेटर देन का, ये सिंबल का इसमें यूज किया जाता है। सिंपली बोले तो जो इंटरेक्टिव मोड है वो पूरा इसी पे चलता है। दिस सिंबल इज यूज्ड इन दिस मोड, यानी कि इस मोड में इस सिंबल का यूज किया जाता है। और इस सिंबल का नाम क्या है, इसका नाम है पाइथन प्रॉम्प्ट। ये याद रखेंगे आप, पाइथन प्रॉम्प्ट। और ये करता क्या है,
तो इट इंडिकेट्स दैट इंटरप्रेटर इज रेडी टू टेक इंस्ट्रक्शन। इसका काम है कि बस इंडिकेशन देना, इंडिकेट करना इसका काम है। अब किस चीज का इंडिकेशन देगा? इंटरप्रेटर इज रेडी टू टेक इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंटरप्रेटर जो है अब तैयार हो चुका इंस्ट्रक्शन को लेने के लिए। ठीक है, तो ये काम हो गया किसका? 3 ग्रेटर देन का सिंबल। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे ये सिंबल लगा हुआ है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये एक लिखा हुआ है सिंटैक्स। ठीक है, ये सिंबल हो गया प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब सिंपली यहां के बाद जब आप इंटर प्रेस करेंगे, इंटर आपको प्रेस करना है, जैसे इंटर प्रेस करेंगे आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके मिल जाएगा। सिंपल इज दैट, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, एकदम आसानी से आप इसको कैप्चर कर लेंगे, कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पे लगा हुआ है फिर सिंबल और 10 + 10, यानी कि आपको 2 टर्म को कैलकुलेट करना है, यानी कि 2 टर्म को आपको जोड़ना है इस केस में। तो सिंपली आप 2 टर्म के बीच में प्लस दे देंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे यहाँ 10 + 10 है तो इंटर मारेंगे, इसके बाद इंटर और फिर आपको 20 मिल जाएगा। ठीक है, इतना आसान है ये इंटरेक्टिव मोड। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको एक बार नोट डाउन या स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। फिर आते हैं स्क्रिप्ट मोड पे। इंटरेक्टिव मोड के बाद बात करते हैं हम लोग स्क्रिप्ट मोड का। स्क्रिप्ट मतलब क्या? कहानी। सिंपल इज दैट। तो इन दिस मोड वी कैन राइट पाइथन प्रोग्राम इन अ फाइल। इस मोड में क्या होता है कि हम लोग जो पाइथन प्रोग्राम लिखते हैं वो एक फाइल में लिखते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि पहले फाइल में लिखाएगा, फिर उसको सेव करेंगे और तब इंटरप्रेटर का यूज करेंगे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। यानी कि पहले फाइल में लिखेंगे, उसको सेव करेंगे और तब हम इंटरप्रेटर का यूज यानी कि सेल का यूज करेंगे उसको रन या एग्जीक्यूट करने के लिए। पॉइंट क्लियर है? अब बात आती है कि जो सेव करेंगे उसको किस एक्सटेंशन से सेव करेंगे, उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो उसका जो एक्सटेंशन होगा वो तो पहले आपका नाम डाला जाएगा, जो भी आपका फाइल का नाम है abcxyz जो भी, उसको तो .py यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? .py एक्सटेंशन का हम यूज करेंगे। स्क्रिप्ट मोड के केस में ये आप ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे। ठीक है, यही एक सिंपल सा कंसेप्ट है। इंटरेक्टिव में 3 ग्रेटर देन वाला साइन यूज करेंगे और इस केस में क्या यूज करेंगे? फाइल सेव करेंगे .py एक्सटेंशन के नाम से। ठीक है, अब इसका तो एग्जांपल देख लेते हैं। प्रिंट हेलो वर्ल्ड जैसे पहले लिखा हुआ था, पहले क्या लिखा हुआ था? इसके पीछे 3 लगाया हुआ था। ठीक है, तो जब यहां पे अगर 3 लगाया हुआ था और हम इंटर प्रेस करते थे तो वो प्रिंट कर देता था, लेकिन यहां पे तो ये यूज होगा नहीं। तो यहां के बाद जैसे ये लिखा हुआ है प्रिंट हेलो वर्ल्ड प्रिंट GSTank, इतना लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ पे हम इंटर प्रेस करते हैं तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। यही यहाँ पे हम साफ साफ देसी भाषा में लिख दिए हैं कि इसके बाद इंटर प्रेस करने से एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसके लिए आपको फाइल सेव करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आपको सेव करना पड़ेगा, देन सेल में रन मॉड्यूल में जाके आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। यानी कि पहले आपको py एक्सटेंशन से सेव कर लेना है, तब आपको इंटरप्रेटर या सेल में जाना है और वहां के ऊपर में आपको रन ऑप्शन दिखेगा, रन में जाकर रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, तब जाकर ये पाइथन सेल में एग्जीक्यूट होगा और आपको आउटपुट मिलेगा। और अगर शॉर्टकट है इसका क्या? F5। इसका शॉर्टकट क्या है? F5 है। ठीक है, इसका रन मॉड्यूल का शॉर्टकट क्या है? F5 है। डायरेक्ट आप F5 प्रेस कर सकते हैं। तो सिंपल स्टेप क्या करना है? प्रोग्राम लिखना है, सेव करना है, तब उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो आई होप कि स्क्रिप्ट मोड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम मूव करते हैं किसमें? पाइथन के कीवर्ड्स पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। पाइथन कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मतलब क्या है? सिंपली बोले तो कुछ वर्ड्स की बात हो रही है। सिंपली अगर टर्म को पकड़ें तो कुछ वर्ड्स की बात हो रही है। तो कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स। कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड रिजर्व्ड वर्ड होते हैं, आप इसको वोकैबुलरी भी बोल सकते हैं। whose meanings are already defined in Python shell। देखिए अभी पाइथन को साइड करते हैं, पहले हम बात करते हैं वोकैबुलरी का। वर्ड्स की बात हो रही है, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? वोकैबुलरी। जैसे एक डिक्शनरी होता है, जैसे एक डिक्शनरी होता है, डिक्शनरी में क्या होता है कि बहुत सारे वोकैबुलरी पहले से उसमें सेव होते हैं। सेव इन द सेंस कि हम बात कर रहे हैं ऑफलाइन वाले की, डिजिटल की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑफलाइन वाले की बात कर रहे हैं। तो सेव होते हैं मतलब क्या? उसमें रखे रहते हैं, प्रिंटेड होते हैं। जब भी आप कोई वर्ड खोजेंगे आपको मिल जाएगा। जो जो वर्ड उसमें पहले से छपे होते हैं,
डिक्शनरी आप पलटेंगे, उस वर्ड को खोजेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक उसी तरह हम पाइथन के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि जो कीवर्ड्स होते हैं वो उसके इंटरप्रेटर में रिजर्व होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं फिर से, इसको एग्जांपल देखते हैं एक बार कि कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड हुज मीनिंग्स आर ऑलरेडी डिफाइंड इन पाइथन सेल। जिस तरह से डिक्शनरी में आपको उस वर्ड का वो मीनिंग आपको ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ रहता है, ठीक उसी तरह पाइथन के सेल में कीवर्ड्स का जो मीनिंग है वो पहले से क्या रहता है, डिफाइंड रहता है। अब समझ में आ गया, अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया है? ठीक है, ये हो गया इसके डिफिनीशन की बात। पाइथन कीवर्ड्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब क्या होता है, अपर केस और लोअर केस हो जाएगा इसमें। यहां पे लिख देते हैं अपर केस। अपर केस मतलब क्या, कैपिटल लेटर ए बी सी, और लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर स्मॉल ए बी सी। ठीक है, ये केस सेंसिटिव होते हैं। कहने का मतलब है कि कहीं अगर आप उसमें जो डिफाइन किया गया है वो कैपिटल से किया गया है और आप उसमें स्मॉल लिख दिए, जैसे एक शब्द है ट्रू, TRUE, उसमें टी कैपिटल है और आप अगर उसमें स्मॉल टी कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा, वो मिलेगा ही नहीं, उसमें डिफाइंड ही नहीं। तो ये केस सेंसिटिव होता है, एक एक आपको कैपिटल और स्मॉल अल्फाबेट्स का ध्यान में रखना है, तभी वो आपको सही से उसमें मिल पाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया केस सेंसिटिव क्या होता है। अब बात करते हैं कि टोटल कितने कीवर्ड्स होते हैं, उसके इंटरप्रेटर में कितने कीवर्ड्स डिफाइंड होते हैं। तो पुराने वर्जन की बात करें तो पहले 33 हुआ करते थे, लेकिन जो लेटेस्ट वाला वर्जन है उसमें कितना हो गया है, उसमें 37 हो गया है। लेटेस्ट वर्जन में पहले 33 था, अब 37 हो गया है। कहीं कहीं आपको 35 भी दिखेगा, लेकिन होता 33 ही है, लेकिन अभी अब 37 हो गया है वो। ठीक है, समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल है कुछ कीवर्ड्स के, जैसे देखिए फॉल्स लिखा हुआ है, तो ये कैपिटल एफ है, यहाँ पे अगर आप स्मॉल एफ डालकर सर्च करेंगे तो ये नहीं सर्च लेगा, उसको पता ही नहीं है कि स्मॉल में FALSE क्या होता है। तो आपको केस सेंसिटिव है, यानी कि कैपिटल आपको यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कैपिटल की जगह स्मॉल बैठा दिया, स्मॉल जगह पे कैपिटल बैठा दिए तो उसको समझ में नहीं आएगा कि आप सर्च क्या करना चाह रहे हैं। क्लास हो गया, फाइनली हो गया, नन हो गया, ट्रू हो गया, फ्रॉम हो गया, ट्राई, ऐसे कर करके टोटल 37 कीवर्ड्स हैं। यहाँ पे हम सब कुछ एग्जाम्पल कुछ दे दिए हैं। ठीक है, समझ में आ गया कीवर्ड्स क्या होता है। तो इसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट इतने को ले लीजिए, फिर इसके आगे आते हैं। अगला जो टॉपिक है वो क्या है आपका, आइडेंटिफायर। क्या है, आइडेंटिफायर। नाम में क्या लगा हुआ है, ER, आइडेंटिफाई के बाद क्या है ER। ER मतलब क्या होता है, करने वाला। ER मतलब करने वाला, यानी कि आइडेंटिफाई करने वाला, टर्म पकड़ना है, आइडेंटिफाई करने वाला। तो ये होता क्या है, तो आइडेंटिफायर्स आर नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन और अदर एंटिटीज इन अ प्रोग्राम। आइडेंटिफायर क्या है, एक नाम होता है। आइडेंटिफायर एक नाम होता है जिसका यूज किया जाता है किसके लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। और किस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, और जो कुछ अदर एंटिटीज हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी प्रोग्राम में। पॉइंट क्लियर है, डिफिनेशन क्लियर है। अब क्या है कि आइडेंटिफायर्स को, अब क्या है कि रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर, क्या है, रूल्स फॉर नेमिंग एन आइडेंटिफायर। किसी भी आइडेंटिफायर को नामकरण के लिए कुछ नियम कानून है, यानी कि किसी को नाम देना है आइडेंटिफायर्स को, ठीक है, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं। और वो रूल्स रेगुलेशन क्या है, द नेम शुड बिगिन विथ अपर केस, लोअर केस और अंडर स्कोर साइन। जो नाम स्टार्ट होगा आइडेंटिफायर के केस में वो किसी अपर केस से स्टार्ट होगा, यानी कि स्मॉल कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, या फिर स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, या अंडर स्कोर से स्टार्ट होगा। यहां पे लिखा हुआ है कि आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट, किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, यानी कि 0 to 9 के बीच में किसी भी डिजिट से आइडेंटिफायर स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो आइडेंटिफायर किससे किससे कॉम्बिनेशन से बनेगा, अपर केस, लोअर केस, डिजिट और अंडर स्कोर। ये कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, स्टार्टिंग की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखिएगा। डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है, यहाँ पे बात हो रही है कॉम्बिनेशन की, यानी कि जो आइडेंटिफायर बनेगा वो इन सभी के कॉम्बिनेशन से बनेगा, लेकिन स्टार्टिंग में डिजिट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला है कि इट कैन बी एनी लेंथ। इसका कोई कैरेक्टर का कोई लेंथ लिमिट नहीं है, किसी भी लेंथ में आप रख सकते हैं, लेकिन
जो प्रेफरेंस दिया जाता है वो मतलब एक स्टैंडर्ड लेंथ को ही दिया जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी भरे जा रहे हैं, एक स्टैंडर्ड लेंथ को प्रेफरेंस दिया जाता है, लेकिन इसमें कोई लिमिट नहीं है, कैरेक्टर्स की कोई लेंथ की लिमिट इसमें नहीं है। अगला है कि इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड, जो कीवर्ड आपके रिजर्व्ड हैं, जो भी कीवर्ड्स, कोई भी वर्ड्स जो आपके रिजर्व्ड हैं सेल में, वो इसमें नहीं इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है, वो जो 37 मैंने बताया है वो इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ये इसके नियम कानून में है, और अगर हो गया तो फिर इसके खिलाफ हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि वी कांट यूज स्पेशल सिंबल, जो आप पासवर्ड लगाते हैं ना, हाई प्रोफाइल पासवर्ड जो लगाते हैं आप, एकदम हाई लेवल्स का, जो इजिली हैक नहीं हो सके, स्पेशल कैरेक्टर लगा दिए, तो वो जो स्पेशल कैरेक्टर्स है उसका यूज आइडेंटिफायर्स में नहीं करना है, अगर कर दिए ब्लंडर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ क्या है, रूल्स रेगुलेशंस हैं आइडेंटिफायर्स के नाम के लेकर। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे x इज इक्वल टू 20 लिखा हुआ है। ठीक है, x इज इक्वल टू 20 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे x क्या है, x यहाँ पे आइडेंटिफायर का काम करेगा, जो 20 वैल्यू है उसको एक्सेस करने के लिए। x क्या का काम करेगा, आइडेंटिफायर्स का काम करेगा, जो ये वैल्यू है 20 इसको एक्सेस करने के लिए। ठीक है, अब है अगला क्या, क्लास x, ये x भी क्या है, आइडेंटिफायर ही है, और ये किसको आइडेंटिफाई करेगा, ये किसको आइडेंटिफाई करेगा, ये जो कोड है, जो ये कोड अंदर लिखा हुआ है, जैसे ये क्लास x है, कुछ अंदर कोड है, फिर यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट्स है, सपोज एक कोड है एग्जांपल में, तो क्लास x दिया हुआ है, तो x क्या है, ये आइडेंटिफायर है, जिसका यूज ये जो कोड है उसको एक्सेस करने के लिए किया जाएगा। आई रिपीट, जो ये x आइडेंटिफायर का काम करेगा, वो x जो है इस कोड को एक्सेस करने के लिए उसका यूज किया जाएगा। बात समझ में आ गया, यानी कि इसके हेल्प से कोड को एक्सेस किया जाएगा, कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये क्या हो गया, ये आपका पूरा आइडेंटिफायर हो गया, जो हम अच्छे से आपको समझा दिए हैं, थोड़ा डेप्थ में ही चला गया है, लेकिन इतना आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे कमेंट्स पे आते हैं। अगला बात करते हैं कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स तो आपको अच्छे से पता ही है, टिप्पणी के बारे में, जो आप कमेंट करते हैं ना फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जो कमेंट्स करते हैं, ठीक उसी तरह का कमेंट्स जो रिलेट करेंगे किससे, पाइथन से, यानी कि पाइथन के कॉन्टेक्स्ट में कमेंट्स की बात करते हैं। तो कमेंट्स के यूज क्यों किया जाता है, तो कमेंट्स आर यूज्ड टू ऐड रिमार्क या नोट्स इन द सोर्स कोड। जैसे सोर्स कोड है, उसमें आपको कोई भी रिमार्क या कुछ नोट्स या फिर कुछ भी अपना तरफ से कुछ ऐड करना है, तो वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे होगा वो आगे हम बताते हैं आपको। कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेबल बाय सेल, जो कमेंट्स है वो कोड में जब लिखा हुआ रहता है तो वो एग्जीक्यूटेबल नहीं होता है, यानी कि वो पार्ट जो कमेंट्स का पार्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। इट इनहेंसेस रीडेबिलिटी ऑफ प्रोग्रामिंग, ये जो प्रोग्रामिंग का जो रीड करने का आपका एक्सपीरियंस है, अंडरस्टैंडिंग का जो एक्सपीरियंस है, उसको और बढ़ा देता है, उसको इनहेंस कर देता है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि आप किसी ग्रोसरी के लिए कोडिंग कर रहे हैं, उसमें अमाउंट डाल दिए आप, मान लीजिए कि 3000 अमाउंट डाल दिए। अब उसी कोड को आप बाद में देखेंगे तो हो सकता है कि आपको याद ना रहे, हो सकता है कि आप भूल जाए कि वो अमाउंट किस चीज का है, तो आप बगल में हैशटैग लिख देंगे टोमेटो एंड पोटैटो, या फिर लिख देंगे कि हैशटैग बिल फॉर टोमेटो एंड पोटैटो। तो अमाउंट 3000 वाला पार्ट तो एग्जीक्यूट आपका होगा, लेकिन जो हैशटैग बिल फॉर टोमेटो एंड पोटैटो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि वो नॉन एग्जीक्यूटेबल बाय सेल है। और इससे आपको क्या पता चल रहा है कि आपका जो अंडरस्टैंडेबिलिटी है वो बढ़ रहा है आपका, क्योंकि बाद में अगर आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये जो पैसा है वो टोमेटो और पोटैटो का है। बात समझ में आ गया, इसलिए कहा गया कि रीडेबिलिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी के एक्सपीरियंस को ये इनहेंस करता है, बढ़ा देता है। अगला पॉइंट है कि कमेंट स्टार्ट्स विद हैश, हैश साइन जिसको बोलेंगे हैश, जैसे इंस्टाग्राम में देखते हैं ना हैशटैग, यूज हैशटैग, ठीक उसी तरह यहाँ भी हैश का यूज किया जाता है। यहाँ पे टैग नहीं है, हैश है, सिर्फ हैश साइन का यूज किया जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, अगला थोड़ा सा डिटेल्स में जा रहे हैं। ये दो टाइप का होता है, जो कमेंट है ये दो टाइप का होता है, एक है सिंगल लाइन कमेंट और एक है मल्टी लाइन कमेंट।
टर्म से आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंगल लाइन कमेंट मतलब क्या होता है कि कमेंट एक लाइन में हो जाए, जैसे ये लिखे बिल फॉर टोमेटो एंड पोटैटो, एक लाइन का है। तो जो सिंगल लाइन कमेंट उसमें हैशटैग का यूज करते हैं, सॉरी हैश का यूज करते हैं, हैश साइन का यूज करते हैं सिंगल लाइन कमेंट के लिए। लेकिन यही अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट करना है कि 8-10 लाइन में कमेंट करना है, तो इसके लिए जो यूज करेंगे वो सिंगल कोट 3 बार यूज करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ कमेंट होगा, कुछ कुछ कमेंट लिखा रहा है 3-4 लाइन में, और फिर सिंगल लाइन कोट 3 कोट से इसको बंद कर देंगे। तो ये भी क्या है, ये कमेंट ही है, ठीक है। 3 सिंगल कोट से शुरू, 3 सिंगल कोट से खत्म, बीच में मल्टी लाइन कमेंट है। तो इसका यूज करेंगे मल्टी लाइन कमेंट के लिए, और जो हैश साइन है यूज करेंगे सिंगल लाइन कमेंट के लिए। इसमें एक चीज और है मल्टी लाइन में कि जो आपको सिंगल दिख रहा है ना, ये डबल का भी 3 सेट हो सकता है, यानी कि डबल कोट 3 बार और डबल कोट 3 बार। इससे भी आप मल्टी लाइन कमेंट्स यूज कर सकते हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स में 3 बार डबल कोट या फिर 3 बार सिंगल कोट, दोनों का यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर 3 बार आप डबल कोट यूज किए हैं स्टार्ट में, तो नीचे में भी आप 3 बार डबल कोट ही यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले सिंगल कर दिया, डबल कर दिया, डबल कर दिया, सिंगल कर दिए, नहीं, फिर नहीं करना है। अगर सिंगल करना है तो लास्ट स्टार्टिंग में भी सिंगल, लास्ट में भी सिंगल। डबल कोट वाला कर रहे हैं 3 बार, तो स्टार्टिंग में भी डबल कोट और एंड में भी डबल कोट ही लगेगा। आई होप कि ये कमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो भी हम आज पूरा पढ़ाए हैं वो अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। तो आज हम इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, क्योंकि ये तो 3 से 4 दिन चलेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हड़बड़ी से पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हड़बड़ी से पढ़ाने से कोई फायदा है नहीं, आपको भी समझने में दिक्कत होगा। आराम आराम से डिटेल्स में बात करते चलेंगे। तो ये आपको ये आज का क्लास कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक से जो आज हम पढ़ाए हैं, कमेंट में बेझिझक पूछिए, हम आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल, इसके आगे कंटिन्यू रहेगा कमेंट्स के आगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।